नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। आपको बता दें कि बरौदा उपचुनाव के नतीजे अब पूरी तरीके से क्लियर होते जा रहे हैं। हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने सांसद सुनीता दुग्गल से खास बातचीत की, देखिए। बरौदा उपचुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल मौजूद हैं। मैम, पहली बड़ी चुनौती जो है बरौदा उपचुनाव थी। बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि अवसर में जो है बरौदा उपचुनाव को हम बदलेंगे। किस तरीके से मैम इसको देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि बड़ौदा जो है वो सीट पहले ही कांग्रेस के पास थी और हम लोगों की ये कोशिश थी कि हम लोग जो है वो सीट निकाल पाते, लेकिन जिस तरह का जनादेश रहा तो हमें आत्मावलोकन करने की जरूरत है कि कहाँ पे क्या कमी रही। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि वहाँ के लोगों ने एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो हमारे एक पहलवान थे उनको जिस तरह से उन लोगों ने मतलब जो जनादेश दिया है उनके फेवर में नहीं दिया, तो ये एक थोड़ी दुखद बात है क्योंकि उन्होंने नौकरी भी छोड़ी थी और इसके साथ साथ जनता के बीच में वो रहे थे और एक बहुत ही ईमानदार छवि के और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारे जो है खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश के। लेकिन ठीक है कि चुनाव में जो भी जनादेश होता है वो सर माथे पर है और हम इस चीज को चिंतन करेंगे, इस चीज का मंथन करेंगे कि कहाँ क्या कमी रही और मुझे लगता है कि जो भी जनादेश है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। मैम, जिस तरीके के मुद्दे इस चुनाव में थे, कुछ लोकल फैक्टर भी थे और कुछ जो केंद्रीय मुद्दे थे, जिसमें कृषि कानूनों की हम बात करें, तो इन सब चीजों का असर कहीं ना कहीं इस चुनाव पर पड़ा, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि किसान नाराज हैं इन 3 किसान बिलों को लेकर। नहीं, देखिए ऐसा है कि लोकल मुद्दे जो हो सकते हैं, लेकिन हम ये बात कहें कि इसमें जो कृषि बिल है उसका मुझे कहीं कोई इस तरह का कुछ नजर नहीं आता है, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो वो केंद्रीय डिसीजन था और उसके हिसाब से हम लोग अगर बिहार चुनाव में देखें तो जिस तरह से जबरदस्त जो है मैंडेट एनडीए को वहां पर मिल रहा है और खासकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बढ़त बनाए हुए है जबरदस्त तरीके से, तो अगर ये इस तरह का अगर होता तो वो पूरे ही जगह पे पूरे परिदृश्य में ही ऐसा होता है। लेकिन आप देखिए मध्य प्रदेश में भी हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इसी तरह से बिहार में भी कर रहे हैं और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में जहां पे भी उपचुनाव है तो वहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं उनकी वजह से मुझे लगता है कि हम ये सीट नहीं निकाल पाए। मैम, दूसरे राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन ये जो सीट थी, कांग्रेस ये कह रही है, बाकी विपक्षी पार्टियां भी ये कह रही थी कि इस सीट से जो है आने वाले समय में जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं जो है प्रदेश की बदलती हुई नजर आएगी और प्रदेश का जो है माहौल कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ जो है और ज्यादा जो है बदलता हुआ नजर आएगा। नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। ये इसको कहा जाता है इस एरिया को कि अगर यहाँ से कांग्रेस हार जाती तो मुझे लगता है कि फिर उसके बाद कहीं कोई जमीन बाकी नहीं बचती कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस को इस बात के लिए थोड़ा अपने आप को खुश महसूस कर लेना चाहिए कि अभी उनकी ये सीट जीतने के बाद वो थोड़ा सा ये एक मन में संतोष कर सकते हैं कि थोड़ी उनकी जमीन बाकी है। लेकिन आने वाले समय में आप देखिए कि धीरे धीरे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और अच्छा परफॉर्म करेगी और जो है एक फिर से अगर हम 2024 की बात करें तो उन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है वो फिर से मैंडेट लेकर आएगी। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बीजेपी के सांसद सुनीता दुग्गल, जिन्होंने जनता टीवी से खास बातचीत की। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।